मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, यहाँ के स्थानीय मतदाता है और आइए इनसे जानकारी करते हैं किस पार्टी की चर्चा और किस प्रत्याशी की चर्चा, किस पार्टी का माहौल है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। जैसे ये बताइए, आपके यहाँ पे चुनाव होना है तो किस पार्टी की चर्चा है? भैया उन्होंने चर्चा तो 3 पार्टियों की हो रही है। जी जी, किस किस पार्टी? सपा, भाजपा और बसपा। जी। इन्हीं की लड़ाई भी हो रही है। तो सर सभी जैसे 3 पार्टियां बता रहे, तीनों पार्टियां में चर्चा किसकी तेज है? अब चर्चा तो अपने आप इतने लोगों से बात किए, जो जिस पार्टी का है उसी की चर्चा कर रहा है। तो इसमें क्या, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलने से कतरा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। वे भी असली वोटर हैं, लेकिन उनका क्यों कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा है। तो कैसे आप लगाएंगे अनुमान? आप जब वहाँ बोल रहे थे तो 2-3 लोगों को मैंने देखा जो 2-3 पार्टियों के थे, वही आपस में घूम घुमा करके बात कर रहे थे। तो कैसे आप निकालेंगे कि किसकी हवा है किसकी नहीं? तो पूछ रहे हैं, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। जैसे आप तो हमारे समझ से भैया जी कि यहाँ पर भाजपा और सपा में सीधी लड़ाई मुझे तो दिखाई पड़ रही है। हाँ, यही मुझे दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप ये बताइए भाई साहब, आपके यहाँ पे चुनाव का माहौल बहुत गर्म हो गया है, किस पार्टी की चर्चा है? पार्टी सपा भाजपा ये जो लड़ेंगी। हाँ, कुछ और जाएंगे बसपा में भी, क्योंकि राम गोपाल जी भी अच्छे नेता हैं, इसलिए जाएंगे। भैया बताइए। भाई साहब, अभी भाजपा का कैंडिडेट ही वापस नहीं आया है। भाजपा पार्टी अच्छी तो है, मगर जो कार्यकर्ता यहाँ के हैं, लोकल कार्यकर्ता, वो भाजपा लायक नहीं है। यहाँ सपा ही आगे चल रही है। पार्टी बोलने के लिए कोई बोले, अपना अपना मत कहाँ देना, किसको देना, वो अपने पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? किस पार्टी की चर्चा है भैया? भैया है दोनों, जो बताओ था भाई चले, भाजपा सपा। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये किस पार्टी की चर्चा है? सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी की है। भाजपा और सपा दोनों आपस में लड़ेंगे, सीधी टक्कर। जैसे आप नवयुवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मिल्कीपुर में चुनावी माहौल बहुत गर्म हो गया है। जी, तो किस पार्टी की चर्चा तेज है भाई साहब? देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। ठीक है, सबसे बड़ी? हाँ, सबसे बड़ी, सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छी समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है। ठीक है, आज योगी गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट है, पर देश में आप देख रहे हैं बेरोजगारी का हालत क्या है, महंगाई की क्या हालत है। इस पर कोई काबू है महंगाई और बेरोजगारी पर? शिक्षा का क्या माहौल है? आज सब नौजवान पढ़े लिखे घूम रहे हैं ऐसे बेरोजगार। कहीं रोजगार है? दिखाइए आप कहीं रोजगार हो तो। ऐसे भैया अभी कुमारगंज यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, रोजगार मेला लगा था, बहुत से ऐसे युवा थे। ये बताइए, आज तक प्राइवेट जो नौकरी का रोजगार कोई और सरकार ने बांटा है? क्यों नहीं? सरकारी नौकरी का वो क्या नाम, क्या कहते हैं वो, कॉल लेटर मतलब नहीं देते हैं। भैया अग्निवीर की भी तो, अरे अग्निवीर को तो क्या बताएं क्या कर दिए हैं। अग्निवीर को एकदम खत्म कर दिए हैं, देश को तो एकदम लुटिया डुबो दे रहे हैं योगी और मोदी मिल करके। हाँ, युवा का तहस नहस कर दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय कुमार है। एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन बीएड और बीटीसी दोनों है। जी, टीटी में 121 नंबर लेके आए हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। 2017 से 2017-19 बैच के हैं हम, अभी तक हमें कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिली है। हाँ, और पूछिए आप। चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मिल्कीपुर की जनता को योगी आदित्यनाथ से आप सपा की प्रशंसा कर रहे हैं, मिल्कीपुर की जनता को 1005 करोड़ की जो सौगात मिला है, वो सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं। देखना, जिस दिन मतदान हो जाएगा उस दिन सब 1000 रुपया, 1000 लाख करोड़ सब खत्म हो जाएगा। चाहे जितने रुपए दिए सब वो फर्जी है। अरे भैया लेटर बन गया है। लेटर उटर कुछ नहीं बना। 2 करोड़ नौकरी का लेटर नहीं बना था, वो भी तो लेटर बना था। 15 लाख खाते में आने वाले थे, वो भी तो लेटर बना था। वो सब कहाँ गया? 8500 महीना भी तो दे रहे थे आप। यहाँ तो 85 तो दे तो रहे थे, लेकिन सरकार नहीं बनी, तो 8500 कहाँ से देगा सरकार? और जो राहुल गांधी के यहाँ पे जो महिलाएं जो लेटर लेके घूम रही थी, वो लेटर जो है वो भाजपा के द्वारा भेजी गई महिलाएं थी। वो भाजपा के द्वारा भेजी गई महिलाएं थी। वो कुछ मतलब उनके द्वारा जब बढ़ा चढ़ा दिया गया तो वो चली गई वहां तक। अब उनको नहीं पता कि सरकार बनी नहीं तो कहाँ से वो 8500 या 1 लाख रुपया आएगा उनको। अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, अवधेश अवध के नरेश।
उसी तरह उनका नाम भी अवधेश है। अवधेश प्रसाद जी का नाम ही अवधेश है, इसलिए उनको कहा गया कि अवधेश के राजा हैं, ये अवध के राजा हैं, अवध के राजा। यही है, अवधेश उनका नाम है, इसीलिए नाम। बताइए, आप जैसे कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जी अवध के राजा हैं, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले पूरा क्वेश्चन सुनिए। तो जैसे अवध के राजा अगर हैं, आप कह रहे हैं, मैं मान भी रहा हूँ, तो बताइए भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़ी बात राम की नहीं हो रही, सुनिए, राम की बात हुई, अवधेश माने राम, अवधेश माने क्या राम होता है? वो तो अवधेश माने उसका आप विच्छेद कीजिए, राम से तुलना क्यों कर रहे हैं? राम से बिल्कुल तुलना मत कीजिए ना। जैसे हमारा नाम कोई है, इनका नाम कोई, सबका तो एक अर्थ होता है, उसी तरह उनका भी नाम है अवधेश। ठीक है? और सांसद जी अगर उसका विच्छेद करेंगे तो अवध के इस और ये बताइए, उनका नाम का ही वही अर्थ होता है। चलिए ये बताइए, जैसे आप राम ठीक है, प्रभु से चलिए या- ठीक है, जो आप बता रहे हैं मैं जी, उसी जी, को मान रहा हूँ, ठीक है। जी। जैसे जब अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए थे, जी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो उनको पट्टी थी, जो उनको सम्मानित करने के लिए पहनाया गया था, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब उसके बारे में ज्यादा हम जानते नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ अयोध्या का जो भी निवासी है, कोई ऐसा व्यक्ति चाहे वो जिस पार्टी का हो, राम को ना मानता हो, राम को सभी लोग मानते हैं। पार्टी की अपनी विचारधारा है, वो अलग है, पार्टी की विचारधारा अलग है।